दोस्तों, अगर आज मैं एक 9 साल के बच्चे को बोलूं कि 2012 में हमारी दुनिया खत्म होने वाली थी, तो वो कहेगा चल अरे यार वो बच्चा क्या। अगर आज मेरे किसी दोस्त ने भी इसके बारे में मुझे याद दिलाया होता तो मैं भी उसे छोड़ता थोड़ी। अरे बिलीव करने वाली बात ही नहीं बनती ना भैया। हम 2021 में आ चुके हैं, मतलब दुनिया को खत्म हुए ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये झूठ ही होगा, है ना? कह दो ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया सच में 2012 में ही खत्म हो गई थी और हम मरे तो नहीं, लेकिन किसी तरह से अल्टरनेट रियलिटी में पहुंच गए हो? आर यू कॉमेडी मी? अरे जरा सोच के तो देखिए, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2012 के बाद हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब अगर 2012 के पहले कोई ऐसा कहता कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो शायद ही कोई इस बात पर यकीन करता। तो क्या सच में हम ऐसा मान ले कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई थी? और यार ऐसा है कौन जिसने कहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या ये दुनिया 2012 में ही खत्म हो गई थी। अगर आप 2012 में इतने बड़े थे कि समझ सके दुनिया का खत्म हो जाना किसे कहते हैं, तो आपको 21 दिसंबर 2012 की डेट अच्छे से याद होगी। जी हाँ, ये वही डेट थी जब दुनिया ऑफिशियली खत्म होने वाली थी। 2012 की इस प्रेडिक्शन को हवा दी थी 2009 की एक बहुत ही फेमस मूवी 2012, जिसमें हमें पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया। अब भले ही वो मूवी बहुतों को पसंद आई हो, लेकिन हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस मूवी का बेसिस बिल्कुल बकवास था। लेकिन इसी मूवी में एक थियरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जो कि मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सच्ची है। यह थियरी थी मायान्स और उनके कैलेंडर के ऊपर। मायान्स यानी कि माया सभ्यता एक बेहद ही ओल्ड सिविलाइजेशन थी जो अर्थ पर रहा करती थी। 900 AD तक मायान्स एक बहुत ही एडवांस्ड सोसाइटी बन गई थी। फार्मिंग से लेकर मैथमेटिक्स तक ये सभी चीजें करने में वो सबसे आगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले के वक्त में लोगों के एक घर नहीं होते थे, उन्हें फूड और वाटर की तलाश में हर वक्त मूव करना पड़ता था। लेकिन हिस्टोरियंस और एविडेंसेस की माने तो मायान्स परमानेंट होम्स में रहा करते थे। मायन लोग जहां रहते थे उस जगह को मेसो अमेरिका कहा जाता है, जो आज के मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से मिलकर बना था। मायंस ने लगभग 60 सिटीज अपने हाथों से बनाए थे। माया के लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स भी थे। उन्होंने कैलेंडर्स, फार्मिंग मेथड्स, राइटिंग सिस्टम्स, स्पोर्ट्स और रिलीजन को भी डिस्कवर किया था। मायंस के समय में हर सिटी का सिर्फ एक रूलर था। उनका मानना था कि उस रूलर को खुद गॉड ने पावर्स दी है और अपने रूलर की मदद से वो गॉड से कांटेक्ट कर सकते थे। आपने मायन कल्चर की बिल्डिंग्स जरूर देखी होगी। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन उनका एक बहुत बड़ा टैलेंट था। उन्होंने पैलेसेस, पिरामिड्स और टेंपल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाए थे, और ये सब उन्होंने बिना किसी मेटल के टूल्स से बनाए थे। मायंस का राइटिंग सिस्टम भी बहुत मिस्टीरियस था, जिन्हें हायरोग्लाइफिक्स कहा जाता है। ये ऐसे साइंस है जो साउंड्स और वर्ड्स बनाते हैं। उनके राइटिंग सिस्टम में करीब 800 गाइड्स थे। अब इन सभी चीजों के साथ ही मायंस के पास अपना खुद का कैलेंडर भी था, जिसमें वो डेज, मंथ्स और यहाँ तक के अपने खुद के सेंचुरीज को भी काउंट करते थे। मायन कैलेंडर के मुताबिक 20 डेज का एक मंथ हुआ करता था, और जैसे हम 100 ईयर्स को एक सेंचुरी कहते हैं, उसी तरह मायंस 52 ईयर्स को एक बंडल कहा करते थे। इस कैलेंडर के मुताबिक दुनिया की शुरुआत अगस्त 11, 3114 BCE में हुआ था, और इस कैलेंडर का साइकिल एंड होता है दिसंबर 2012 को। तो ये लीजिए दोस्तों, यही वो वजह है जिससे एस्ट्रोलॉजर्स और उनके जैसे कई लोग ये कहने लगे कि 2012 में हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं, मायंस वैसा नहीं सोचा करते थे। बल्कि मैं आपको बता दूं कि मायंस रीजेनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखते थे, ना कि वर्ल्ड्स के एंडिंग्स में। उनके लिटरेचर या रिलीजन में वर्ल्ड एंडिंग्स के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है।
मायंस रिपीटिंग साइकिल्स में बिलीव करते थे, बिल्कुल जैसे हिंदू कल्चर में अगले जन्म में बिलीव करते हैं, और उनकी यही बिलीफ उनके कैलेंडर में दिखाई देती है। माया सभ्यता के लिए टाइम एक लीनियर मूवमेंट में नहीं चलता था, जहां पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट होता है, बल्कि वो बिलीव करते हैं कि टाइम साइक्लिक होता है, और सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि उनके गॉड्स की जिंदगी भी साइक्लिक मानी जाती थी। वो जन्म लेते थे, अपने आप को और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते थे और फिर मर जाते थे ताकि फिर से रीबॉर्न हो सके। मायंस ये बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल को 52 साल का समय लगता है विजडम और नॉलेज को गेन करने में, इसीलिए इसी ड्यूरेशन से किसी के लाइफ टाइम को देखा जाता था, बिल्कुल बर्थडेज की तरह। बस फर्क इतना था कि मायंस के लिए बर्थडे 52 साल के बाद आता था, जहां 52 साल के बाद पुराना एज खत्म होकर न्यू एज शुरू होता था। मैथमेटिक्स का नॉलेज रखने वाले मायंस ने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करके लॉन्ग काउंट कैलेंडर्स बनाए, जो कि 11 अगस्त 3114 BCE को शुरू होता है और 21 दिसंबर 2012 को खत्म होता है। बट ये सिर्फ कैलेंडर के साइकिल में चेंज को दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ईयर के एंड या फिर सेंचुरी के एंड को देखते हैं। माया के किसी भी राइटिंग में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि इस डेट के बाद दुनिया खत्म हो जाएगा, बल्कि 2012 तो उनके लिए बिल्कुल नए साल की तरह था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स, यूरो वगैरह में भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का भी यूज कर सकते हो, जिससे आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? अब सिर्फ मायन कैलेंडर ही इस बात का एविडेंस नहीं दे रहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई। थियरीज की माने तो कहा जा रहा था कि निबिरू नाम का एक प्लैनेट अर्थ से टकराने वाला है। इस थियरी को सबसे पहले साल 1995 में नैन्सी लाइडर ने सामने लाया। लाइडर का कहना था कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियंस के साथ कांटेक्ट कर सकती है, जो ज़ीटा रेटिकुली के स्टार सिस्टम में रहते हैं। वो लगातार कहती है कि उन्हें एलियंस ने चूज किया है ह्यूमन काइंड को ये बताने के लिए कि इनर सोलर सिस्टम से एक ऑब्जेक्ट हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, जो कि अर्थ से टकराएगा, जिससे ह्यूमैनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन मई 2003 के लिए की थी, लेकिन जब उस वक्त ऐसा नहीं हुआ तो 2012 को क्रेजी फैंस ने इस इवेंट को मायन कैलेंडर के साथ जोड़ दिया और ये कहने लगे कि 2012 में ऐसा जरूर होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सभी प्रेडिक्शंस अनबिलीवेबल लगते हैं, और अनबिलीवेबल है भी, लेकिन एक ऐसी थियरी थी जिससे खुद स्टीफन हॉकिंग ने बैक किया था। ये थियरी थी हिग्स बोसोन पार्टिकल की, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। जिस तरह कोई भी मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस से बना होता है, वैसे ही फिजिसिस्ट मानते हैं कि हमारा स्पेस टाइम एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड से बना है, जो यूनिवर्स में हर जगह है। इसे ही हिग्स फील्ड का नाम दिया गया है। तो आखिर इस फील्ड की डिस्कवरी हुई कैसे? ये तब डिस्कवर हुआ जब फिजिसिस्ट ने हिग्स बोसोन पार्टिकल को डिस्कवर किया था। एक ऐसा फोटोन जिसके क्वांटम फ्लक्चुएशन यानी इररेगुलर राइज और फॉल से एक वैक्यूम बबल क्रिएट हो सकता है, जो फिर एक्सपैंड होके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये पार्टिकल ही यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह होगा। अब इत्तेफाक की बात तो देखिए, ये पार्टिकल साल 2012 में ही डिस्कवर हुआ था। फिलहाल हिग्स फील्ड अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे है
और इसे चेंज होने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हिग्स पार्टिकल में क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुआ भी तो एक ऐसा प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा जिससे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। मतलब हिग्स पार्टिकल किसी भी मैटर के अंदर से गुजर जाएगा बिना उसे डिस्ट्रक्ट किए। इस पार्टिकल की डिस्कवरी से स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को गवर्न करती है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने बुक स्टारमस में डिस्कस किया था कि जिस तरह हिग्स पार्टिकल यूनिवर्स के लिए एक डराने वाले फीचर हो सकता है, उन्होंने बताया कि अगर हिग्स फील्ड का पोटेंशियल अनस्टेबल हो गया और उसकी एनर्जी 100 बिलियन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच गई तो पूरा यूनिवर्स एक कैटास्ट्रोफिक वैक्यूम डीके में चला जाएगा और वो वैक्यूम बबल स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपैंड होगा। ये इतना फास्ट होगा कि हमें इसके होने की कोई खबर भी नहीं पता चल पाएगी। अगर हिग्स फील्ड थोड़ा भी स्ट्रांग होता है तो वो अपने अंदर स्मॉल एटम्स को श्रिंक या डिसइंटीग्रेट कर सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि वो यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। ये एक ऐसी थियरी है जिसके होने की पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बेहद ही कम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी थियरी के बारे में बताऊंगा जिसे शायद ही आप यकीन करेंगे। दरअसल ट्विटर के एक यूजर निक हिंटन ने 2019 के एक ट्विटर थ्रेड में बहुत सारे प्रूफ्स के साथ ये कहा था कि हमारा वर्ल्ड 2012 में ही एंड हो गया था और हम किसी दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से पहले वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन पर जितने भी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन थी वो इंटरनेट से डिलीट कर दी गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2012 ही वो साल था जब CERN यानी यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हिग्स बोसोन पार्टिकल को डिस्कवर किया था। तो इस यूजर का ये कहना था कि CERN के साइंटिस्ट ने गलती से एक ब्लैक होल को क्रिएट कर दिया जिसने हमें दूसरी रियलिटी में भेज दिया, वो भी हमें बिना पता चले। इस बात के प्रूफ भी निक ने बहुत सारे एग्जाम्पल से दिए, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 2012 से पहले दूसरी जगह पर होना और 2012 के बाद दूसरी जगह पर होना। कई लोग मानते हैं कि नेल्सन मंडेला प्रिजन में ही मरे थे। वहीं 2013 में उनकी डेथ नेशनल न्यूज थी जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी है। इसे कई लोग द मंडेला इफेक्ट भी कहते हैं। इस पूरे ट्विटर थ्रेड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब सवाल ये होता है कि क्या ऐसा सच में हुआ है? यार मुझे नहीं लगता कि इसके जवाब से हमें कुछ भी मिल जाएगा। मतलब आप और मैं अब भी जिंदा हैं तो क्यों ना इसी चीज को फिलहाल बिलीव किया जाए और अपनी लाइफ को जिया जाए। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको लगता है कि दुनिया 2012 में खत्म हो गई थी और आज हम 2021 में किसी दूसरे रियलिटी में है। अगर हाँ तो ऐसा क्यों लगता है और क्या आपके पास भी ऐसे कोई प्रूफ्स हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताओ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।